तो एक्सरसाइज 15.3 का हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया है। तो इस एक्सरसाइज में हम गिवन टू डेटा सेट के लिए स्टेबिलिटी या वेरिएबिलिटी की बात कर रहे होंगे कंपेयर करके, और इसके लिए हमें उनका CV निकालना होगा। CV मतलब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, है ना। तो अब यहाँ क्वेश्चन नंबर सेकंड करना है। यहाँ भी आपको ये दो डेटा सेट दे रखे हैं, X और Y। लिखा है क्वेश्चन में, फ्रॉम द प्राइसेस ऑफ शेयर्स X एंड Y बिलो फाइंड आउट विच इज़ मोर स्टेबल इन वैल्यू। तो जिस डेटा सेट का, यहाँ पर दो डेटा सेट दे रखे हैं X और Y, जिस डेटा सेट का CV कम होगा वो मोर स्टेबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, फ्रिक्वेंसी नहीं दे रखी है ना। फ्रिक्वेंसी सिंगल फ्रिक्वेंसी है, मतलब अगर हम X वाले डेटा सेट के लिए बात करें तो 35, 54, 52, 53, 56, 58 इस तरह से, और वाई वाले ग्रुप के लिए 108, 107, 105, 105 इस तरह से दे रखा है। तो आपको दोनों डेटा सेट के लिए ऐसी एक टेबल बना लेनी है ना, और इस टेबल के थ्रू आपको वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन और CV तक पहुंचना है, CV निकाल लेना है, ठीक है। CV का फॉर्मूला लगा के ये 11.58 तक आपका CV आ जाएगा, सेम वैसे ही। अब ये सब चीज़ें आपको पहले सिखा दी हैं, इसलिए मैं और ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ कि किस तरह से हम ये बनाएंगे। आपको मीन निकाल लेना है। मीन मतलब इन सभी टर्म्स का सम करेंगे ऐसे। ये इस पूरे कॉलम का ये टोटल करेंगे, ये वाला ये टोटल कर लेंगे 35 + 54 + 52 पूरा टोटल करके, और फिर कितने टर्म्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से डिवाइड करेंगे तो X बार आ जाएगा। ऊपर निकाला है, देखिए ये यहाँ पर है ना X बार। जरूर नहीं कि आप तुम ऐसा जो प्रिंट हो रहा है सब वैसे ही करो। आप तो जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था X बार = सिग्मा X अपॉन N, वो वाला फॉर्मूला। सिग्मा X के प्लेस पर क्या लिखना है, टोटल। अब वो आपका है 510 आएगा। ये आप पूरा टोटल करोगे ना, ये इस पूरे कॉलम का टोटल 510 आएगा, सॉरी 510 को 10 से डिवाइड करना 51 आएगा। तो 51 जो X वाला कॉलम अभी हमने बनाया है, ये इस ग्रुप के लिए प्राइस शेयर्स X है ना, उसके लिए मीन आ जाएगा। फिर मीन सभी तो उसमें से माइनस करके ये निकाल लेंगे -60, मतलब X 35 - 51 करेंगे तो -16 आएगा। फिर हमें 54 - 51 करेंगे तो 3 आएगा। तो ये वाला कॉलम आ जाएगा, और फिर ये उनके स्क्वायर्स निकाल लेंगे तो इसका जो टोटल आएगा वो हमें आगे वेरिएंस वगैरह निकालने में काम आएगा। तो ये वेरिएंस निकाल के स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, और फिर स्टैंडर्ड डेविएशन से CV निकाल लिया। तो हमें CV शेयर्स X मिल गया। X शेयर्स के लिए CV, तो वो 11.58 आ रहा है। ऐसे ही हम द प्राइस ऑफ शेयर्स Y, उनके लिए भी हम Y बार निकाल लेंगे। Y बार का मतलब यहाँ पर Y वाले ग्रुप का हम उसके मीन को Y बार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो 105 आएगा। फिर आप यहाँ भी आप उस हिसाब से कॉलम हेडिंग बना सकते हो, Y - Y बार, Y - Y बार होल स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरिएंस निकाल लेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेंगे, और फिर इसके लिए CV शेयर्स बाई निकाल लेंगे। अब देखो यहाँ पर इसमें लास्ट में क्या लिखना है, देखिए लिखेंगे सिंस CV ऑफ प्राइस ऑफ शेयर X इज ग्रेटर देन CV ऑफ प्राइस शेयर्स Y, देयरफॉर द प्राइसेस ऑफ शेयर्स Y आर मोर स्टेबल। देखो जिसका CV कम है ना, उसको हमने क्या बताया, मोर स्टेबल बताया। मोर स्टेबल देन द प्राइसेस ऑफ शेयर्स X के कंपेरिजन में Y का जो स्टेबिलिटी है वो Y वाले उसमें शेयर्स Y में ज़्यादा स्टेबिलिटी है। तो इस तरह से करना है। तो आगे के जो क्वेश्चन है वो मैं और डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, आप लोग
इनको करेंगे। ठीक है, मैं ये सॉल्यूशन PDF भेज दूंगा, तो इसे आप हेल्प ले सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये थर्ड, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपको एक टेबल दे रखी है, एनालिसिस ऑफ मंथली वेजेस पेड टू वर्कर्स इन 2 firms A and B belonging to industry गिव द फॉलोइंग रिजल्ट्स। तो आपको एक टेबल में ये डेटा दे रखा है, फर्म ए फर्म बी के लिए नंबर ऑफ वेजेस अर्नर्स ये दे रखे हैं, मीन ऑफ मंथली वेजेस ये दे रखा है, वेरिएंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेस देख रहे हैं आपको 100 और 121। तो ये जो चीज़ें दे रखी है ना, ये आपको वेरिएंस दे रखे हैं डायरेक्ट। अब यहाँ टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये टेबल में से जो हम डेटा निकालते हैं ना, ये आपको एक्स बार ये समझ लीजिए, और ये उनके मीन दे रखे हैं, मतलब फर्म ए के लिए मीन और फर्म बी के लिए मीन। तो मीन की वैल्यू दे रखी है, वेरिएंस की वैल्यू डायरेक्ट दे रखी है। क्वेश्चन में आपको यहाँ पर 2 पार्ट्स हैं, विच फर्म ए और बी पेज लार्जर अमाउंट एज मंथली वेजेस। देखो यहाँ पर 586 वहाँ पर वर्कर हैं, ठीक है, और जो मंथली एवरेज है वो ये आपको 5253 दे रखा है। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल अमाउंट पेड आ जाएगा, है ना, फर्म ए के लिए। और फर्म बी के लिए टोटल अमाउंट पेड कैसे निकालेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। मीन को आप नंबर ऑफ उससे मल्टीप्लाई कर दो, वर्कर कितने हैं। तो देखो यहाँ पर ये निकाला है, देखिए मंथली वेजेस ऑफ फर्म ए ये है, नंबर ऑफ वेजेस अर्न इन फर्म ए ये आपको इतना दे रखा है, और यहाँ पर टोटल अमाउंट पेड ये क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करके दिखाया नहीं, लेकिन ये जब हम ऐसे फर्म बी के लिए टोटल अमाउंट पेड निकालेंगे तो इन दोनों में आप कंपेयर करो, इसमें और इसमें, ये चीज़ तो सेम है दोनों में। तो इन दोनों में यहाँ पर 586 लिखा है, यहाँ पर 648 लिखा है, तो ये ज़्यादा है। तो आप लिखेंगे फर्म बी, उसका जो टोटल अमाउंट पेड होगा वो ज़्यादा होगा, है ना। दस फर्म बी पेज द लार्जर अमाउंट एज मंथली वेजेस। तो ये यहाँ हमने कंपेयर कर लिया। और फिर आगे जो चीज़ें निकालनी है उसमें मैंने आपको बताया कि टेबल में आपको ऑलरेडी वेरिएंस दे रखा है यहाँ, तो वेरिएंस से अपन स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेंगे और फिर उनका दोनों का सी भी निकाल लेंगे, ठीक है। और मीन दोनों सेम है, दोनों का मीन सेम है, तो केवल हम स्टैंडर्ड डेविएशन के बेस पर ये स्टेटमेंट दे सकते हैं कि बी हैज़ ग्रेटर वेरिएबिलिटी इन द इंडिविजुअल वेजेस, क्योंकि दोनों फर्म के मीन सेम है। तो केवल स्टैंडर्ड डेविएशन को कंपेयर करके भी लिखा जा सकता है। अगर आप सी भी निकालना तो सी भी निकाल के भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।